सुनते कि भगवान है, फिर भी पूर्ण निष्ठा हो जाए भगवान की कृपा है। लेकिन उस समय तो लोग जानते थे कि नंद का छोरा है, उस समय भगवत दृष्टि नहीं थी, लेकिन विश्वास था कि जो ये करेंगे वही होगा, इन्हीं पर हमारा समर्पण। गोप गोपाश्च सीतारता, सीत से आर्त होकर के दांत कटकटाते हुए कांपते हुए समस्त ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभो। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे गोकुल के नाथ, दुनिया का इंद्र होगा कोई, स्वर्ग का इंद्र होगा कोई, लेकिन तुम नो इंद्र, आप ही हमारे इंद्र, आप ही हमारे सब कुछ। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नम कुपिताद भक्त वत्सल। हे प्रभु, देखिए इंद्र कुपित हो गया है, हम लोगों को मारने की ठान ली, ये हमको मार डालेगा। आर्त भाव से पुकारा, शिलावर्ष निपातेन हन्यमानाय चेतनम निरीक्ष भगवानेन कुपितेन्द्र कृतम हरि। आपका नाम हरि, हरि उन भगवान को कहा जाता है जो अशेषानि कष्टानि पापानि दुखानि हरति इति हरि। देखो, भगवान तो वास्तव में व्यापक है, ब्रह्म है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बर जोगी। वो कहता है मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं व्यापक हूं, ब्रह्म हूं। लेकिन वही भगवान जब अंतर बहिर्वस्थितम, अंदर भी है बाहर भी है, तो भक्त जब उसका चित्र बनाते हैं, जैसा चित्र बना देते हैं जैसा वैसा वो बन जाता है। काला बनाते काला बन जाता है, गोरा बनाते गोरा बन जाता है, जैसा वो चित्र बनाते वैसा भगवान बन जाता है। भगवान इतना सरल है, वो कहता तुम जैसा चाहो बना लो, मैं बनने को तैयार हूं। भक्त कहते प्रभु आप हरि हो। हरि क्यों है? बोले अशेषानि कष्टानि पापानि दुखानि हरति इति हरि। आप भक्तों के दुखों को, कष्टों को, पापों को हरण कर लेते हो, इसलिए आपका नाम हरि, आपको हरि कहते हैं। आप भक्तों की भावनाओं को स्वीकार करते हो, इसलिए आपको भगवान कहते हैं। आप खड़ ऐश्वर्य संपन्न हो, आपके अंदर वो ऐश्वर्य शक्ति है, इसलिए आपको ईश्वर कहते हैं। हे प्रभु, निरीक्ष भगवान एन, आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए। कुपितेन्द्र कृतम हरि, हे हरि, इंद्र कुपित हो गया, हम लोगों को मार डालेगा, हमारे प्राण ले लेगा। प्रभु आप रक्षा करें। हे कृष्ण, हे गोकुल के नाथ, जैसे ही पुकारा आर्त भाव से, हृदय से पुकारा, और हृदय की पुकार ही ठाकुर जी सुनते हैं। उसी समय ठाकुर जी ने कहा मां भैष्ट बालम, ब्रजवासियों चिंता मत करो, एक इंद्र नहीं हजारों इंद्र भी एक साथ आ जाएं तो भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सबके सामने देखते देखते, परीक्षित जानते हो 7 वर्ष के हैं कन्हैया, और 7 कोस का पहाड़ ऐसे उठा लिया बाएं हाथ से, जैसे कोई छोटा सा बच्चा बरसाती छाते को बिना प्रयास के उखाड़ लेता। उखाड़ लिया और उठा करके सबसे छोटी जो कनिष्ठ का उंगली है उस पर धारण कर लिया, पूरे गिरिराज पर्वत को। और धारण करते हो, कोई थोड़ा सा 1 कुंटल का पत्थर उठाए तो कहीं नाक सिकुड़ती है, ताकत लगाओ। लेकिन ठाकुर जी इतना बड़ा पहाड़ उठाए और फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे। यही तो उनकी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है।
ये ऐश्वर्य लीला है उनकी। जैसे ही पहाड़ उठाया, कंष्ट का उंगली पर धारण किया और मंद मंद मुस्कुरा रहे, जैसे साधारण चीज रखी। आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ, आ जाओ, अपनी गैया ले आओ, अपनी मैया को ले आओ, अपने भैया को ले आओ, बच्चों को ले आओ। सारे ब्रजवासी घेर करके खड़े हो गए राजन, और सबको ठाकुर जी का मुखारविंद का दर्शन हो रहा है। जिस जगह से लोग खड़े होकर देखते, वहीं से मुखारविंद दिख रहा है, मुस्कुराता हुआ बप्पू दिख रहा है। सब दर्शन करते हुए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात्रि तक अपलक सब निहारते रहे। किसी को पता ही नहीं चला कि रात्रि और दिन कब बीत गए, क्योंकि ठाकुर जी सामने खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते। मंद मंद मुस्कुराती हुई छवि जब सामने हो, नंदलाल निहार लियो जब ते, बड़ा प्यारा लगता है। नंदलाल निहार लियो जब ते, तब ते निज रोह संवारन दे। धरनी धर बोल उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे। पुत्री कह सामने से हट जा, असुआ कह पाँव पखारन दे। पलके कह मूंद ले मोहन को, अखियां कह और निहारन दे। मंद मंद मुस्कुराती हुई झांकी को देख करके समस्त ब्रजवासी निहाल हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक मेघ पानी बरसाते बरसाते और इंद्र के सामने गए। महाराज पूरी टंकी खाली हो गई, पूरा पानी उड़ेल दिया। इंद्र ने कहा, रे प्रलयकारी मेघ हो, तुम लोग तो प्रलय के समय बुलाए जाते थे, विशेष मेघ हो। भाई शासन के पास एडवांस फोर्स होती है ना, कोई विशेष काम के लिए विशेष फोर्स रहती है। प्रलयकालीन मेघ हो, तुमने पूरा पानी बरसा दिया, तो पूरी पृथ्वी डूब गई होगी। अरे मेघों ने कहा, महाराज पृथ्वी को तो छोड़ो, ब्रिज भी नहीं डूबा। ब्रिज डूबा नहीं, क्या हुआ? बोले वहां तो धूल उड़ रही है, तो गीली भी नहीं कर पाए भूमि, कैसा पानी बरसाया? बोले महाराज एक बात कहें, जिसको आप गैया चराने वाला कह रहे थे, जिसको आप छोटा सा छोरा कह रहे थे, बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, आप कह रहे थे ना वो बाचाल है लड़का, बहुत बोलने वाला है, वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानता है, वो गैया चराने वाला हीर का छोकरा। आप जितने शब्द कह रहे थे उसी ने गिरिराज पर्वत उठा लिया। और तो और जितना हमने पानी उड़ेला उसने चक्र स्थापित कर दिया, और सारा पानी कहाँ चला गया पता नहीं चला, सब सोख लिया चक्र रख दिया। ओहो, तो क्या चक्र स्थापित हो गया? तो चक्र सुदर्शनधारी तो केवल हमारे प्रभु है। लगता है प्रभु ही बालक के रूप में अवतरित हो गए हैं। मुझसे तो भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या करूं?